बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, डेट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का लफ्जी मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है जी, बचाना, और इफेक्ट मतलब असर। अब यहाँ पर शील्ड इफेक्ट से क्या मुराद है, उसको जानने के लिए पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंसिडर करते हैं सोडियम की। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 पूरे हो गए, ठीक है। साथ हम एग्जांपल लेते हैं पोटाशियम की, एटॉमिक नंबर है 11, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम की और पोटाशियम की। अब जरा गौर करें, आपको पता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो कि एटम की स्टेबिलिटी की जमानत है। आप देखें कि इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जो इफेक्ट है, जो इसके करीबी इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा महसूस करेंगे। इसी तरह से इनका आउटर मोस्ट शेल पर जो इफेक्ट है वो निस्बतन कम हो जाएगा। यानी ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को कितना अट्रैक्ट करता है वो डिपेंड करता है कि इसके दरमियान में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर दरमियान में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो आउटर मोस्ट शेल पर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है, इसका होल्ड कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम पोटाशियम को गौर करें तो उसमें भी देखें, जाहिर सी बात है 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसका मतलब है ये दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर होल्ड कम कर देंगे, उसका जो इफेक्ट है वो कम कर देंगे। एक तरह से आउटर मोस्ट शेल को शील्ड कर दिया इन्होंने, रुकावट डाल दी है, दरमियान में बचा लिए। ये ऐसे समझ लें, सपोज अगर आपको मार पड़ रही है और आपको बचाने वाले दरमियान में ज़्यादा हैं तो यकीनी बात है आपको अपनी वालदा के उस जूते का असर कम लगेगा, या थप्पड़ पड़ रहा है तो थप्पड़ कम लगेंगे। और अगर बीच में बचाने वाले मज़ीद ज़्यादा हैं तो आपको वो असर और भी कम महसूस होगा। ये जो बीच में मौजूद लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स, आपके घर के लोग हो सकते हैं, ये आपको एक तरह के अपनी अम्मी की मार से बचा रहे हैं, यानी शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो दरमियान में मौजूद हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का इफेक्ट कम कर रहे हैं, ठीक है जी। जो असल में न्यूक्लियस का इफेक्ट होना चाहिए उससे ये इलेक्ट्रॉन जो दरमियान में मौजूद है उसको कम कर रहे हैं। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है जी। तो दूसरे लफ्जों में अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो ये हुआ कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, ठीक है जी, अंदरूनी शेल, दरमियानी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स शील्ड और प्रोटेक्ट द, बचाते हैं, ठीक है। किससे शील्ड करें? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये जो इनर शेल्स हैं, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वैलेंस शेल को बचा रहे हैं, ठीक है जी, कम कर रहे हैं। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। यहां पर एक आप और टर्म पढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने अभी नाम लिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो रहा है। इसको जाहिर करते हैं ZeF से। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस न्यूक्लियर चार्ज को महसूस करते हैं इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जाहिर सी बात है एक्चुअल की निस्बत उनको कम महसूस होगा। तो जो उन्हें फील हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इस वक्त वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखें
अगर जब हम बात करते हैं सोडियम की, तो उसके दरमियान में जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू पोटाशियम। पोटाशियम में इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो लाजमी बात है शील्डिंग इफेक्ट भी पोटाशियम का ज़्यादा होगा। पोटाशियम का जो आउटरमोस्ट शेल है, शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस का बहुत कम इफेक्ट फील कर रहा है, यानी इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम महसूस कर रही है, और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बनिस्बत पोटाशियम ज़्यादा महसूस कर रहा है जो सोडियम है। ठीक है जी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज। ठीक है जी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस और फील लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, दिस इज क्लियर। अब इसी बात से हमारी बहुत सारे और कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, मीन बचाने वाले ज्यादा हैं, तो मार कम पड़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। अगर न्यूक्लियस का एंड वाले इलेक्ट्रॉन पर होल्ड यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो एंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकते हैं। इट मीन्स ऐसे एटम को आसानी से हम आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैट आयंस बना सकते हैं। यही वजह है कि सोडियम की निस्बत पोटाशियम को कैटाइन बनाना इजी है, क्योंकि पोटाशियम में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, और यही रीजन है कि पोटाशियम का साइज भी ज्यादा है। अब हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट्स के ट्रेंड की। ठीक है, ट्रेंड मीन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने ये डिस्कस करना है कि शील्डिंग इफेक्ट अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड। ठीक है, पहले देखते हैं पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट को क्या हो रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे डाउन द ग्रुप के डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या हुआ। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड तो हो रहे हैं लेकिन ऑन द सेम शेल, तो जाहिर सी बात है कि शील्डिंग इफेक्ट पे इतना खास असर नहीं होगा, या तो ये अ लिटिल बिट इंक्रीज होगा या फिर ये रिमेन सेम रहेगा। ठीक है जी, तो हम ये लिख सकते हैं कि अलोंग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। ठीक है, ज्यादातर, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, रिमेन सेम, क्योंकि उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो कितना बचा लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड हो रहे हैं लेकिन अलोंग विद द न्यू शेल्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से साइज भी इंक्रीज हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर होल्ड कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हमने दोनों ट्रेंड्स यहां से निकाली और ये हमारा रिजल्ट रहा कि शील्डिंग इफेक्ट अलोंग द पीरियड रिमेन सेम एंड डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट शील्डिंग इफेक्ट एंड इट्स ट्रेंड। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर प्रॉपर्टी।